नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य वर्ग के लिए भी छात्रवृत्ति मिल सकती है क्या? अगर मिल सकती है तो उसके लिए क्या पात्रता होगी, कितने रुपए तक मिल सकती है, कौन कौन से कोर्स के लिए सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति मिल सकती है। दोस्तों, एक अखबार न्यूज के मुताबिक एससी ओबीसी जैसी छात्रवृत्ति अब सामान्य वर्ग को भी मिलना संभव हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या पात्रताएं हो सकती है अगर जनरल को छात्रवृत्ति मिलती है तो। सबसे पहले अब 2.5 लाख सालाना आय वालों के बच्चों को भी शामिल करने की तैयारी में गवर्नमेंट लगी हुई है। सामान्य वर्ग को भी छात्रवृत्ति मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। पात्रता के बारे में और हम बात करें तो उन्हीं छात्रों को, उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा जिनको 10% आरक्षण देते हैं। जो 10% आरक्षण के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, उन्हीं को छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगले सेशन में हो सकता है जनरल के स्टूडेंटों को भी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाए और लगभग ये हो जाएंगे। छात्रवृत्ति 2019-20 में अब 2.5 लाख सालाना आय वालों के बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही राज्यों से मांगा गया सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग छात्रों का ब्यौरा मांगा गया। प्रत्येक राज्य में से कितने छात्र ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो सामान्य हैं। अभी 1 लाख रुपए की आय वाले परिवारों के बच्चों को ही छात्रवृत्ति दी जा रही है, तो हो सकता है अगले साल 2019-20 में 2 लाख रुपए तक वालों को भी शामिल हो सकते हैं। पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की मुहिम में जुटी सरकार अब अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी छात्रवृत्ति दे सकती है। फिलहाल इसे लेकर सरकार के भीतर तेजी से तैयारी चल रही है। सभी राज्यों से ईडब्ल्यूएस कोटे के दायरे में आने वाले छात्रों का डिटेल मांगी गई है। वैसे तो अभी भी सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों को छात्रवृत्ति देती है और जो विद्यार्थी बीपीएल में है सामान्य वर्ग में, उनको भी छात्रवृत्ति देती है, लेकिन इसके दायरे में सिर्फ 1 लाख सालाना आमदनी वाले ही आते हैं, जिसे बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपए सालाना आय वाले किए जा सकते हैं। सरकार के भीतर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लेकर यह पूरी कवायद ईडब्ल्यूएस कोटे के निर्धारण के साथ आरक्षण मिलने के बाद तेज हुई है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की तरह सामान्य वर्ग के पिछड़े ईडब्ल्यूएस लोगों को भी, जिनकी वार्षिक आय है वो पारिवारिक 8 लाख रुपए के दायरे में रखा गया है। बावजूद इसके अभी छात्रवृत्ति के लिए जो आय पात्रता है वो तय की गई है कि उनमें एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे में भारी अंतर है। एससी और ओबीसी की छात्रवृत्ति पात्रता के दायरे में जहां सालाना 2.5 लाख तक के आय वर्ग को रखा गया है, वहीं ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति के दायरे में 1 लाख तक सालाना आय वर्ग को ही रखा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो यह पूरी कवायद ईडब्ल्यूएस और एससी ओबीसी के बीच छात्रवृत्ति पात्रता के इस दायरे में एक जैसा करने की है, ताकि ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी आरक्षण का सही लाभ मिल सके। फिलहाल इसे लेकर तैयारी तेजी से चल रही है, पर इसे लागू करने का फैसला नई सरकार पर होगा। इसके तहत एससी और ओबीसी की तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्रवृत्ति की पात्रता दायरे को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसमें ईडब्ल्यूएस कोटे के ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। मौजूदा स्थिति में सरकार ने पिछले 5 सालों में सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के करीब 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी है। दोस्तों, नई सरकार आने के बाद में हो सकता है ये घोषणा हो जाए कि जो ईडब्ल्यूएस के दायरे में आते हैं उनको भी ओबीसी के समान छात्रवृत्ति मिले। ओबीसी की जो पात्रता है छात्रवृत्ति लेने के लिए वो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए भी लागू हो। जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस पात्रता के दायरे में आते हैं उनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनको भी छात्रवृत्ति मिल सकती है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। फिलहाल है वो सभी राज्यों से ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके डाटा मांगे गए हैं, तो हो सकता है वो नई सरकार आने के बाद में ये घोषणा हो जाए और 2019-20 में जो छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जाएं
वो ईडब्ल्यूएस के दायरे में आते हैं और जिनके 2.5 लाख रुपए से कम है सालाना आय, उनको भी छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने का मौका मिले। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो। जो जनरल स्टूडेंट हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के दायरे में आते हैं, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको भी छात्रवृत्ति मिलने की संभावना है। ये जनरल के आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। नई सरकार बनने के बाद में घोषणा हो सकती है कि ओबीसी के अनुसार जनरल को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार है तो आपने कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।